समझा जाए, शांति से सुना जाए बाबू, कि नहीं? है ना सर? हाँ सर। अजी, अच्छा। नहीं लिख पाए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए हैं। आप कितना नीचे करे जी? नीचे तो पूरा हो गया बोला मेरा। टूल बार आपका आ रहा होगा, चलो ठीक है। आप पहले समझो बाबू, अब नहीं दिख रहा, पहले आप समझिए, उसके बाद अब लिखिएगा। देखो मेरे भोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू मेरे? रेशियो। कौन सा चैप्टर चल रहा है? रेशियो चल रहा है, कि नहीं आदित्य बाबू? आदित्य ऑन करो जी। तो रेशियो बाबू पढ़ा दिए। रेशियो में आपको ध्यान रखना बाबू कि रेशियो जब भी एक्सप्रेस करो यूनिट सेम होना चाहिए। और रेशियो प्रिंस बाबू छोटा फॉर्म में होना चाहिए, छोटा फ्रैक्शन होना चाहिए। नहीं छोटा है तो काट काट के क्या करो अनन्या, छोटा करो। अनन्या ऑन करो, ठीक सर। आगे हम लोग क्या करेंगे सर? प्रपोर्शन पढ़ेंगे। ये क्या होता है सर, समझना है। जैसे भोला मेरा, हमरा इतना नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं। इतना नहीं समझ में आया सर, अब यार टेंशन नहीं लेना, मेरे बच्चे टेंशन नहीं लेते हैं, है ना। इतना जो लैंग्वेज लिखा हुआ है हमको कुछ नहीं समझ में आया, तो टेंशन लेना नहीं बाबू। आपको हम समझाते हैं, शांति से सुनो, आ जाएगा समझ में। प्रपोर्शन किसको कहेंगे सर, कब कहेंगे सर? तो यदि दो रेशियो, जैसे मान लो क्या बाबू, 2:6, है ना? ठीक सर। नेक्स्ट भोला, और कैसे हो सकता है 4:12? ई एगो रेशियो है, ई भी रेशियो है कि नहीं? दो गो रेशियो है ना? हाँ सर, दो गो तो रेशियो है भोला मेरा, कि नहीं आरोही? ऑन करो जी। यदि ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे तो कहेंगे ये जो चारों नंबर है सर ये प्रपोर्शन में है। बात समझो सीधे, उधर क्या देख रही हो? ये एक रेशियो है सर, ये एक रेशियो। अगर दोनों रेशियो इक्वल होगा तो हम लोग कहेंगे ये जो दोनों रेशियो क्या है, प्रपोर्शन में है। यदि इक्वल नहीं होगा तो कहेंगे प्रपोर्शन में नहीं है ना ऋषिनयन? जिंदगी जी लीजिए बाबू, जी लीजिए ऋषिनयन। कैसे चेक करेंगे सर? तो देखो सर, अब यार 2:6 को क्या लिख सकते हो, 2/6। अरे 2:6 को क्या लिख सकते हैं, 2/6। 4:12 को 4/12। 2/6 काटो, कितना बचेगा, 1/3। 4/12 को काटो, 4×3 = 12, कितना आएगा, 1/3। मतलब इस रेशियो को सोल्व कर रहे हो 1/3 ही आ रहा है, इसको सोल्व कर रहे हैं 1/3 ही आ रहा है। तो ये दोनों रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। तो ऐसे ही रेशियो को कहेंगे कि ये प्रपोर्शन है। यदि इक्वल है, सीधे क्या करिए उधर जी, आ कहेगी शैतान समझ में, क्या करिए सीधे? शैतान एकदम चाउमीन खाने में लगी हुई है, खाओ मैगी, आके कूटते हैं सीधे शैतान। तो इसे को बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है जी, मैगी खाती है, बर्गर पिज्जा में लगल रहती है। खाना खाइए बाबू, दूध पीजिए। तो दो रेशियो बाबू अगर इक्वल होंगे तो हम लोग कहेंगे सर, है ना, प्रपोर्शन में है। अगर इक्वल नहीं है तो कहेंगे प्रपोर्शन में नहीं है ना। हमरा नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते सर। अब यार इधर देखना, बोलिए, इसे माहौल बना रही है, उधर गप कर रही है ना। ठीक सर। हम आपको क्या करें, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जाम्पल से समझाते, तो वही लिखल है। यदि दो रेशियो क्या बाबू इक्वल है, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। जैसे ही दो गो रेशियो यदि इक्वल है सर तो कहेंगे प्रपोर्शन में होगा, अगर इक्वल नहीं रहेगा तो प्रपोर्शन में नहीं होगा, सिद्धि। अनन्या ऑन करो, तथागत दास ऑन कीजिए। जैसे 4 नंबर बाबू तथागत, स्टार्ट वीडियो पे टच करो तथागत। मान लो कोई नंबर ए बी सी डी है सर, मान लेते कुछ हो सकता है 1 2 3 4, है ना। तो उसको रेशियो में प्रोपोर्शन में कब कहेंगे सर? तो रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहला दूगो का रेशियो, और इक्वल होना चाहिए लास्ट टू वाला रेशियो। पहले दो का रेशियो लास्ट वाले दो टर्म का रेशियो अगर इक्वल होगा तो कहेंगे प्रोपोर्शन में है।
हमरा नहीं समझ में आया। अच्छा नहीं स्टार्ट हो रहा तथागत, चलो छोड़ो बाबू, पढ़ाई पे ध्यान दो, तथागत रहने दीजिए। जैसे क्या सर, मान लेते ए रेशियो बी, ई प्रपोर्शन है, सी रेशियो क्या है, डी है। पढ़ोगे कैसे बाबू अर्नब? ए इज टू बी, प्रपोर्शन को ई प्रपोर्शन का सिंबल है, चार बिंदी प्रपोर्शन, दो बिंदी रेशियो अंश कुशवाहा, चार बिंदी प्रपोर्शन, दो रेशियो के बीच में चार बिंदी आ जाएगा तो प्रपोर्शन हो जाएगा, दो बिंदी रहेगा राधिका, रेशियो कहेंगे, है ना बाबू? हाँ सर, समझना। तो ए रेशियो बी, प्रपोर्शन बाबू सी रेशियो डी, कैसे पढ़ोगे प्रिंस? ए इज टू बी एज सी इज टू डी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सी इज टू डी पढ़ेंगे, है ना? ठीक सर। तो बीचे वाला है इसको मिडिल टर्म, जो लास्ट में है उसको एक्सट्रीम टर्म, बीच वाले को मिडिल टर्म, लास्ट वाले को बाबू एक्सट्रीम टर्म, है ना? तो जो पहला ए ना, पहला ना बाबू, उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, दूसरा पे है सेकेंड टर्म कहेंगे, तीसरा वाला को थर्ड टर्म, चौथा वाला को फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म का ही दूसरा नाम क्या? फर्स्ट प्रपोर्शन है, सेकेंड प्रपोर्शन है, थर्ड प्रपोर्शन है, फोर्थ प्रपोर्शन है ना? हाँ सर। तो इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, या फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकेंड प्रपोर्शन, थर्ड फोर्थ प्रपोर्शन, कि नहीं बाबू? हाँ सर। तो हमको कैसे पता चलेगा सर कि रेशियो बाबू प्रपोर्शन में है कि नहीं है? तो ये दोनों का रेशियो ले लो, ए बाई बी, लास्ट में ये दोनों का रेशियो ले लो, सी बाई डी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ए डी मल्टीप्लाई बराबर बी सी। मतलब क्या बाबू? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, लास्ट वाले टर्म को प्रोडक्ट निकालो और ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट निकालो, मिडिल का प्रोडक्ट निकालना बाबू और लास्ट वाले का प्रोडक्ट निकालना। अगर इक्वल है तो कहेंगे प्रपोर्शन होगा सर, इक्वल नहीं होगा तो प्रपोर्शन नहीं होगा। खाए जा, है ना बाबू? आराध्या, ए आराध्या बोकारो, वीडियो ऑन करो जी। अब हमरा कुछ नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्वेश्चन से समझाते बाबू मेरे। देखो, चेक द गिवन रेशियो आर इन प्रपोर्शन और नॉट बाबू, है ना? आपको बाबू चेक करना है तो बहुत तरह से, लेकिन जो आसान होगा मेरे लाल वही हम लोग करेंगे। चेक द गिवन रेशियो आर इन प्रपोर्शन और नॉट। चेक बाबू, चेक द गिवन रेशियो, आरोही रेशियो आर प्रपोर्शन और नॉट बाबू, प्रपोर्शन में है कि नहीं है सर? ठीक, कैसे चेक करेंगे यही समझना है कि नहीं मेरे भोला? हाँ जी। अच्छा, देखो बाबू कैसे चेक करेंगे स्वास्थ्य का, समझना अंश को सुबह। मेरा देखो कुछ नहीं है बाबू मेरे, खाली आपको डरा दिया जाता है अंश भोला। जैसे भोला, मान लो 2:6 है ना? एंड भोला क्या? भोला 4:12 है। ठीक, तो कह रहा बाबू ये प्रपोर्शन है कि नहीं है? मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 2:6 और एज टू 4:12, ये प्रपोर्शन हुआ। बीच में चार बिंदी लगा सकते हो कि नहीं? एक ये रेशियो, एक ये रेशियो, तो ये दोनों प्रपोर्शन है कि नहीं है सर? तो क्या आपको करना, फर्स्ट टर्म का रेशियो निकाल लो, सेकेंड टर्म का रेशियो निकाल लो, अगर इक्वल रहेगा तो कहेंगे ये चारों का चारों बाबू क्या होगा? प्रपोर्शन होगा। या यदि इक्वल नहीं होगा भोला तो कहेंगे नहीं होगा। तो दो तरीका है निकालने का मेरे लाल। ये दोनों को डिवाइड कर दो भोला मेरा, कैसे करोगे? या तो ये दोनों को डिवाइड करो 2/6 और इसको डिवाइड करो 4/12। 2/6 को डिवाइड करोगे 3 टाइम में, 4/12 को डिवाइड 3 बार में मर जाएगा, तो इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा? 1/3। ये भी आएगा 1/3।
तो इसको सोल्व करे पे 1/3, इसको सोल्व करे पे 1/3, तो 1/3 इक्वल आ गया ना। तो हम लोग कहेंगे ये क्या है सर, प्रोपोर्शन में है। क्या है, प्रोपोर्शन में। अगर इक्वल नहीं आता तो कहेंगे प्रोपोर्शन में नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या करेंगे सर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। फर्स्ट लास्ट वाले का प्रोडक्ट करो, है ना। प्रोडक्ट और चेक करने का क्या तरीका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। तो फर्स्ट लास्ट वाला एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम मतलब बाबू अंत वाला। अब बाबू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर इक्वल आ जाएगा तो कहेंगे प्रोपोर्शन में है, इक्वल नहीं आएगा तो कहेंगे प्रोपोर्शन में नहीं है। क्या कर रही है, सीधे खाली चबाने में लगी हुई है ना। ठीक सर। तो दो तरह से चेक कर सकते हैं, या तो रेशियो लेके चेक कर लो, और नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ लास्ट वाला टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल वाला टर्म। इक्वल रहेगा तो कहेंगे ये बाबू चारों का चारों क्या है, ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है राधिका। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो कहेंगे आरोही प्रोपोर्शन में नहीं है अथर्व तिवारी। बात समझ में आता है अल्यादित्य प्रकाश? हाँ सर। देखो मेरे लाल, ठीक। तो वही करना है आपको, जो इच्छा है वो करना, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो लेके करे के मन है मेरे लाल, रेशियो लेके करो, और नहीं तो लास्ट वाला मल्टीप्लाई या बीच वाला मल्टीप्लाई इक्वल आएगा तो वो करो। जैसे क्या सर, जैसे 2:6 है ना, एंड बाबू मान लो 4:12, 4:12। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे सर, क्या करेंगे, ये हो गया बाबू एक्सट्रीम टर्म, ये लास्ट वाला ना है जी। हाँ सर, ये सबसे जो लास्ट वाला बाबू, ये हो गया आपका एक्सट्रीम वाला टर्म। कौन वाला, एक्सट्रीम वाला। और ये हो गया आपका मिडिल वाला, बीच वाला है तो मिडिल वाला हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे सर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बराबर प्रोडक्ट ऑफ, है ना बाबू, मिडिल टर्म। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म निकालेंगे मेरे लाल, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। लास्ट वाला गुना करो, बीच वाला गुना करो, देखो इक्वल आ गया तो कहेंगे प्रोपोर्शन में है, नहीं आया तो कहेंगे नहीं है। यही तो करना मेरे लाल। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म निकालेंगे बाबू मेरे। अभी बच्चा है सर तो बच्चा की तरह समझा रहे हैं। 2 × 12, 24। प्रोडक्ट ऑफ बीच वाला, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो बच्चा है तो बच्चा की तरह, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म कितना, 6 × 24, 6 × 4 कितना बाबू, 6 × 4 बराबर 20। दोनों इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अच्छा, चूंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म मेरा बच्चा डायरेक्ट निकालेगा, इतना काहे ना लिखेगा, लेकिन अभी समझना बाबू, बराबर प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, है ना। बराबर हो गया सर। इसलिए बाबू हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो आपको 1 सेकेंड में करना है तो मल्टीप्लाई करना, इसलिए ये कितना है, 24 है, ये भी 24 हो गया दोनों। इसलिए बाबू 2, 6 and 4, 12 आर इन प्रपोर्शन। किसमें होगा, प्रपोर्शन में होगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक्सप्लानेशन। हमको नहीं समझ में आया माधव, नहीं आया ऋषभ, तो फिर से समझाते राधिका। शिवम शैतान सो के पढ़ रहा है भोला मेरा।
जैसे बाबू बी नंबर राधिका, राधिका पे भी काल मंडरा रहा है। जैसे 1:2 एंड 3:4 है ना, करा प्रपोर्शन है कि नहीं है ना, है कि नहीं है, आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन भोला। तो मेरा बच्चा डायरेक्ट करेगा कैसे, ये लास्ट लास्ट मल्टीप्लाई करो, 1 4 जा 4, 2 3 जा 6, उतना ये अभी अभी समझाने के लिए नहीं इतना लिखा रहे हैं, कोई पूछेगा है ना तो हवा में बात करना, सोचने वाला सोचते रहे कैसे है ना। प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म 1 4 जा 4, 1 लास्ट लास्ट पहला लास्ट कि नहीं, रिद्धि समृद्धि, बीच वाला 2 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 1 4 जा 4, 2 3 जा 6, बराबर नहीं ना, बराबर नहीं ना, तो ये प्रपोर्शन में नहीं होगा। इजी है कि नहीं है, लास्ट का प्रोडक्ट और बीच वाला प्रोडक्ट बराबर होगा तो प्रपोर्शन होगा, और नहीं होगा बराबर तो प्रपोर्शन नहीं होगा। कोई रॉकेट साइंस है बताओ जो डर रहा था बाबू, है ना आराध्या पटेल, हमारा ना समझ में आ रहा आराध्या पटेल, है ना। ठीक मेरे बोल, तो क्या लिखेंगे सर, प्रोडक्ट ऑफ बाबू एक्सट्रीम टर्म, अभी बच्चा बच्चा की तरह सीख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, है ना कि नहीं आ रहा अर्नब बाबू। 1 × 4 एक्सट्रीम टर्म कितना, 1 × 4 4 हो गया। मिडिल टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, 2 3 जा 2 3 जा 6, बराबर नहीं ना है सर, 4 6 कहां बराबर है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे बाबू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, इसलिए ये प्रोपोर्शन नहीं होगा, चूंकि है ना। हाँ सर इतना आसान था, हाँ सर अभिया इतना ही आसान था बाबू मेरे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म नॉट इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू पे ऐसे लाइन ड्रा कर दोगे, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू पे एगो तिरछा लाइन ड्रा कर दो तो बोला नॉट इक्वल टू होता है, इसको नॉट इक्वल टू पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ अनन्या मिडिल टर्म, इसलिए ये प्रपोर्शन नहीं होगा, लिखो मेरे भोला, हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते, लिखिए। आज ये सब आधा बच्चा बाबू गायब भोले भोला मेरा, तथागत का ऑन नहीं हो रहा, मान से पढ़ना सिद्धि, आरोही शैतान, आदित्य बाबू दर्शन दीजिए, सरब्या श्रेयानी अथर्व तिवारी, दुर्गा नहीं है मेरे भोले, दुर्गा कहाँ चल गई, मन से पढ़ना बाबू समृद्धि अंश, दुर्गा, आकांक्षा मयंक सौम्या, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। सौम्या शैतान क्या माहौल बनाने में बैठे बाबू, आदि क्या हुआ आदित्य शैतान, क्या हुआ आदित्य बाबू, सर दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा आदित्य बाबू, टावर नहीं है जी, सर वहाँ पे टर्न, उधर हम लोग अलग मार्कर से लिखेंगे। सर वहाँ पे टर्न 2 बार हो गया है। सर क्वेश्चन नंबर 47 से होगा, 46 तक कल ही हुआ था।
46 तक कल। सर वहाँ पे आपने 2 बार 10 लिख दिया है। अच्छा ठीक है, 46 ही होगा। अच्छा ठीक। नीचे वाले में 46 तक होमवर्क था, फिर 47 से आज का सर नीचे वाले में सर टर्म नहीं नहीं सर नीचे वाले में सर नीचे वाले में सर नीचे वाला पॉइंट चैप्टर है, मैं नीचे टर्म है उसको मिटा दीजिए। अरे शैतानी सब खा ले। टर्म को हटा दीजिए बस। 46 ही नंबर होगा। अच्छा ठीक, हम वीडियो देख लेते हैं। अल्लाह ने हम वीडियो देख लेते बोला। टर्म हटा अच्छा दीजिए। ठीक है। सर बोला सर 2 बार हो गया सर। जो प्रोडक्ट ऑफ अच्छा एक्सट्रीम क्वेश्चन है तो मैं उसे बना के भेज दूंगी। आप लोग लिखो मेरे बोला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म हो गया, नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म हो गया। ये सब क्वेश्चन नंबर बोला मेरा, लिखो जल्दी जी। जल्दी लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते बाबू मेरे। 42 45 बाबू, ऐसा ही तानी से बाबू परेशान करते रहता। अच्छा ठीक है, देखो मेरे लाल 45 तक ही कल हम लोग एंड किए बाबू। 3 को क्वेश्चन था, 45 तक कल एंड किए थे, है ना। लिखो इसको तो बाबू इक्वल नहीं ना, जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखिए, सिखाते समझाते बोला मेरा। फोर्टी फाइव पे ही कल वीडियो में एंड है बाबू। हम लोग 46 से सही नंबरिंग है। ए सौम्या क्या भाई संकल्प से तब बैठे बैठ कर गप करे बाबू। चलो जो लिख पाए अच्छी बात है बाबू, नहीं लिख पाए तो व्हाट्सएप बाबू है ना ग्रुप से लिखना, फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। नहीं लिख पाए बाबू व्हाट्सएप ग्रुप से लिखेगा, फोटो क्लिक करके भेज देते बोला मेरा। और बैच एफ स्टूडेंट, देखो मेरे बाबू हमको नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। एक लाइन लास्ट इसमें लिख लीजिए बाबू, चूंकि इक्वल नहीं ना बाबू तो इसलिए कह सकते हो 1:2 एंड 3:4 आर नॉट इन प्रपोर्शन। एक लाइन इसमें नीचे लिख लेंगे बाबू, इसलिए बोला 1:2 एंड 3:4 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, है ना। हाँ सी नंबर बाबू मेरे। जैसे क्या है सर, ये है सर, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। 4:8 बाबू एंड बाबू मेरे कि नहीं, ये क्या कर सकते हो 6:12 कर सकते हो। ये प्रपोर्शन है कि नहीं है तो मेरा बच्चा नहीं डरेगा। कैसे करेगा, सटासट भोला
है ना, इतना तो ये एक्सप्लेन करना है बाबू, सुंदर से रिवीजन करने के लिए नहीं लिखाते। फटाक से नहीं, कैसे करेगा, पहला लास्ट मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48, सेकेंड बीच वाला मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, बराबर हो गया, प्रपोर्शन हो गया। कुछो है, आराध्या पटेल रो रही थी अभी, कुछो है इसमें? लास्ट वाला बाबू मल्टीप्लाई करना है, बीच वाला मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम आ गया तो कहेंगे ये प्रपोर्शन में होगा, नहीं आएगा आरोही तो कहेंगे समर्थ नहीं होगा। बस खत्म, बात हजम, है ना। अब इसी चीज को थोड़ा सा लिख देते बाबू, ताकि आप रिवीजन करो तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए, है ना बाबू। तो ये एक्सट्रीम टर्म है, तो प्रोडक्ट ऑफ हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सट्रीम टर्म। प्रोडक्ट ऑफ क्या निकालेंगे, एक्सट्रीम टर्म निकालेंगे। कितना होगा सर, लास्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, 12 मल्टीप्लाई 4 48, मिडिल वाला। बताओ बाबू, बच्चा भी सब रो रहा था, प्रोडक्ट ऑफ बाबू राधिका, मिडिल टर्म सिद्धि, आल्या, मिडिल में क्या 8 6 ना है आल्या, 8 मल्टीप्लाई 6 48 हो गया। तो चूंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बराबर प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल है सर, दोनों सेम ना है, हाँ सर। तो अगर इक्वल है ना, इक्वल है सर, ये भी बाबू कितना 48 है, इक्वल टू 48 है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं नैतिक 4:8 एंड 6:12 आर इन प्रपोर्शन। बस मामला खत्म, बात हजम कि नहीं। हाँ सर, इतना आसान था, हाँ इतना ही आसान था, लिखो, रो रहा था कि नहीं अर्नब, लिखिए मेरे लाल। बस देखो सौम्या शैतान उल्टा बोला है ना सौम्या, मार डंटा बोली, आते हैं दुर्गा पूजा में, रुको ना सौम्या, एवरी दुर्गा पूजा में इस सबको जाके घर पे पीटते। माधव उधर क्या देख रहा है जी, लिखो मेरे भोला, सरब्या भोली, आलिया लिखो, आलिया प्यारी बच्ची, मयंक शेखर लिखो लिखो, बच्चा लिखो, मन का सच्चा लिखो, अर्नब बच्चा लिखा, ऋषि नयन तैयार रहिएगा भोला, किसी दिन भी बाबू काल मंडरा सकता है ऋषि नयन, आपको हम एक मन से बोल रहे हैं, हम एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे ऋषि नयन। जितना पढ़ाए सुंदर से लिखा हुआ रहना चाहिए, दिमाग में बाबू रिवीजन हो रहना चाहिए। क्या कर रहा है सौम्या शैतान, लड़ रही हो जी, जल्दी लिखो मेरे बच्चे, लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। श्रेया नहीं है, दुर्गा नहीं है, आकांक्षा प्रतीक नहीं है, अनन्या तो है, सोहम नहीं है, नैतिक सन्विका जस्सी जसकीरत कहाँ जिंदगी आजकल जी रहा बाबू मेरे,
जसकीरत नहीं है, रदिया पटेल द्विवेदी भी नहीं है। ये 6-7 बच्चा सब बाबू जिंदगी जीने में आज लगा हुआ है। हद हो गया। अंश मेरा ठीक है ना बाबू, कोई जिंदगी नहीं जीता है, सिर्फ पढ़ाई वाला जिंदगी जीता है। तृप्ति तन्मय भी नहीं एबसेंट होती है। ऊषा नहीं है, इस्ता नहीं है, ये सब शैतान है। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला, कि नए थर्ड तिवारी जो छूटा शादी में कंप्लीट कीजिएगा थर्ड तिवारी। तो हमारा बच्चा बाबू कैसे चेक करेगा सर? ऐसे चेक करेगा, पहला लास्ट मल्टीप्लाई करेगा, बीच वाला मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल आएगा तो कह देगा प्रपोर्शन है, नहीं आएगा तो कहेगा प्रपोर्शन नहीं है ना। तो एक तो ये टाइप के क्वेश्चन बनते। सेकेंड टाइप के वही बाबू यूनिट अलग करके, ग्राम मीटर में, एगो सेंटीमीटर, एगो डेसीमीटर में, इधरों कुछ रहेगा बाबू, तो यूनिट सेम करके आपको चेक करना पड़ेगा, वो भी हम लोग बाबू देंगे ही आपको। चलो भोला मेरा डी आई बाय बाबू 46 का भोला मेरा है ना, 46 का डी नंबर बाबू। हम लोग का डी ए बी सी हुआ ना, इसी में डी लिखते हैं बाबू, किसका डी? 46 का डी है भोला। 46 से में बाबू कंटिन्यू करेंगे, चेक करना है प्रपोर्शन है कि नहीं। 4:5 एंड 6:7, 4 5 6 7, 3 नंबर बाबू। 8:24 एंड 6:18 है कि नहीं है? मान लो कभी प्रोडक्ट आपको बाबू टफ हो जाए, तो ये दोनों का रेशियो निकाल लो, ये दोनों का रेशियो निकाल लो। कभी कभी ऐसा भी आएगा ना सर, प्रोडक्ट करने में हमको टफ हो जाएगा, तो रेशियो भी कर सकते हो। 8:24 का रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, देखो सेम आता है कि नहीं आता है, तो वो इसे भी कर सकते हो, है ना। हाँ सर वैसे ही कर लेंगे, हमको अब उतना सिखाइए मत, अब हम लोग तेज हो गए, बच्चा थोड़ी रहे कि नहीं। वो तो हमको भी पता है बाबू, मेरा बच्चा तेज हो गया। 3 गो होमवर्क बाबू। Bye, sir. Bye, sir.